अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज बकरीद स्पेशल में एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है पिशावरी हांडी। वो मैं बीफ से बना रही हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बकरीद में बनाएं और बकरीद में बनाकर इंजॉय करें। आप क्या वो सबको पसंद आएगी और इसलिए कि हमारे यहाँ भी सबको पसंद है। तो आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। क्या आपको पता है कि बकरीद करीब है और बकरीद की ज़ोरों की तैयारियां चल रही हैं। तो आज मैं आपको उसी मुनासबत से एक रेसिपी दे रही हूँ गोश्त की। मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं, ये है पिशावरी हांडी। तो सबसे पहले मैंने इसमें पिशावरी हांडी के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है और वो गर्म हो गया है और उसमें मैं 3 से 4 छोटी प्याज मैं कट करके इसमें डाल रही हूँ। ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये चली गई है प्याज। इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। जो हमारे पास 1.25 किलो गोश्त है बीफ का, और आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हमारी पिशावरी हांडी के लिए हमारी जो है प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे जो मेरे पास 1.25 किलो है। ये मेरे पास बीफ का गोश्त है और आप इसे मटन में, बीफ में, किसी में भी बना सकते हैं जो आपके पास अवेल हो। अच्छा, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, ये डालने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालूँगी और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालूँगी। ठीक है, और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। और जब हम जब मसाले डालेंगे तो उसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ जो है प्याज ब्राउन हो गई थी उसमें मैंने बीफ का गोश्त डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाला है और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। और अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसमें मैं बाकी थोड़े मसाले डालकर भूनूंगी और फिर इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको गलने के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी। और टमाटर। अच्छा, अभी मैं इसका गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, देखिए ये थोड़ा थोड़ा जो है गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो गया है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत मज़े की हांडी बनती है पिशावरी हांडी। और मैंने ये पिछली बकरीद को एक उसमें इवेंट में गई थी वहाँ होटल में, तो मैंने वहाँ खाई थी। ये मुझे बहुत मज़े की लगी थी। इसमें बहुत अच्छे मसाले भी ऐड थे, लेकिन वो ज़ाहिर है हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें सारे मसाले तो नहीं बताए, कुछ मैंने इसमें अपनी एडिशन भी की है मसालों की। ठीक है, मैं आपको फिर वो बता दूंगी कि मैंने कौन से मसाले अपनी तरफ से डाले हैं और कौन से इसमें डलने चाहिए। ठीक है, और बहुत मज़े मैंने फिर बाद में भी अपने घर में बनाए थे अपने मसालों से भी, तो बहुत अच्छी बनी थी। तो ये आप बकरीद में ज़रूर बनाइए, मेरी स्पेशलिटी है बकरीद की, तो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब ये देखिए ये गोश्त का कलर जो है वो चेंज बिल्कुल हो चुका है। और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी ताकि हम जो बुनाई करें वो मसालों के साथ हो जाए। तो यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है भुना कुटा ज़ीरा, ये सब इसमें जाएगा। और यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं 6 से 7, ये मैंने बारीक काट लिए, ये जाएंगी साथ में ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। अच्छा, ये 3 टमाटर हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया, ये भी इसमें जाएंगे। और अब मैं करूँगी इसकी अच्छी तरीके से बुनाई, और बुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें पानी डालकर इसको मैं हल्की आंच पर रख दूँगी। अच्छा, मैं जब गलने के लिए पानी डालती हूँ वो मैं गर्म पानी डालती हूँ, गर्म पानी से जल्दी गोश्त गलता है। अच्छा, तो मैं अभी इसकी बुनाई करती हूँ, फिर मैं आपके सामने इसमें जितना पानी हमें डालना है वो हम डालेंगे आपके सामने। हमने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है, ये हमारा तेल भी सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसमें जो है 3 गिलास पानी डालूँगी और फिर अगर गोश्त गल जाएगा तो सही है, वरना मैं इसमें और पानी ऐड कर दूँगी।
ठीक है, गोश्त पर होता है ये कि कौन सा गोश्त है जितनी कितनी जल्दी गलेगा। तो ये आप अपने मुनासबत से पानी डाल सकते हैं। अच्छा, जितनी हल्की आंच पर आप इसको रखेंगे और इसको पर वेट एक रख दीजिएगा ताकि इसकी स्टीम ना निकले, तो ये जल्दी गलेगा। और बाकी का प्रोसीजर मैं आपको जब गोश्त गल जाएगा, अच्छा मैं बीच बीच में इसको चेक करती रहूँगी। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ढकना हटा कर देखते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो कहाँ तक गला और पानी ख़त्म हुआ कि नहीं। बीच में भी मैंने इसे जो है चेक करती रही थी। गोश्त बिल्कुल गल गया है हमारा, मैंने चेक किया था। और अब भी देखें बस थोड़ा सा पानी रह गया है। इसको मैं भूनूंगी और भूनते में जो मैं चीज़ें डालूंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा पानी है, थोड़ा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए तो इसे मैं भूनूंगी। तो अब देखें कि इसमें पानी ख़त्म हो गया है और तेल सेपरेट हो गया है, तेल नज़र आ रहा होगा ऑयल। और मैंने इसमें आधा कप दही डाला है। और अब मैं इसमें जो मसाले डाल रही हूँ, जो मेरे अपने पिसा धनिया मैंने घर में ही भून के और इसको ग्राइंड कर लिया था। 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च और ये देसी कैटेड वो खोपरा है जो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं भून लूँगी। ये सब चीज़ें डालकर मैं भून लूँ अच्छी तरीके से। इसको भूनना है, ये बिल्कुल भुना हुआ बनता है। तो मैं इसे भून कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखें कितना अच्छा कलर आया है हमारे पिशावरी हांडी का, और ये बिल्कुल भुना हुआ रहेगा। आप लोगों को अगर थोड़ा सा बिल्कुल शोरबा सा करना है तो थोड़ा सा पानी डाल दें। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब मैं इस स्टेज पर इसमें ये कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून मेरे पास कसूरी मेथी थी, ये मैं ऐड कर दूंगी। और इसको हाथ से थोड़ा सा मसल के डालिएगा हैं। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अच्छा, ये हमने भून लिया है और अब मैं इसको थोड़ा दम पे रख दूंगी। चार से 5 मिनट मैं इसे दम पे रख दूंगी ताकि इसको ऑयल सेपरेट और हो जाए। तो मैं डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 4 से 5 मिनट हो गए हम हांडी को दम पे रखे हुए, और अब हम चूल्हे को करते हैं ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। तो हम आपसे डिश आउट करने के बाद और फिर उसको गार्निशिंग करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है और इस पर गार्निशिंग भी कर दी है। और मैंने ऊपर से दही स्प्रिंकल किया है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, टमाटर से, हरी मिर्चों से और प्याज से। ठीक है, आप भी इसको बनाएं और मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और बकरीद में इंजॉय करें। तो ये है आज की मेरी रेसिपी